वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो पहले इसको देखते हैं शांत है या नहीं है। तो पहला है 13/31/25। 13/31/25। तो इसको बताना है ये शांत है या अशांत है। तो शांत हम कैसे बताते थे, अभाज्य गुणनखंड करते थे ना। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किसका, हर वाले का। इसको हम रफ में करेंगे, फेयर में नहीं करेंगे। अगर एग्जाम में आएगा तो इसको आप लोग रफ में करिएगा, फेयर में नहीं करना है। तो 5 से कटेगा, 5 × 30, 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 से, 5 × 5, 5 दूनी 10, 50 25। 5 से तो ये 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 से जाएगा, 5 आएगा, फिर 1 आएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो लिखते हैं 13/5 × 5 × 5 × 5 × 5। अब देखिए इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 5 की घात कितना लिख सकते हैं, 5 की घात 5 लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या है आपका, शांत है ना। यहाँ पे हम बटे में क्या मिल रहा है, 5 की पावर m मिल रहा है ना, और 2 की पावर n होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 की पावर m है, तो 2 की पावर n करने के लिए क्या करेंगे हम, 5 और 2 के फॉर्म में आना चाहिए। तो ये हम अगर इसको हम 2 से गुणा करा, यहाँ 2 से गुणा और यहाँ तो सब में 2 से गुणा करा दिए। हर में तो अंश में भी तो 2 से गुणा होगा। जितनी बार हर में गुणा कराए हैं उतनी बार अंश में भी 2 से गुणा कराएंगे। तो 2 × 2 × 2 × 2। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32। तो ये आएगा 13 × 32 बटे कितना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। 10 को हम 5 बार लिखेंगे, 10 × 10 × 10 और × 10। तो कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है। तो नीचे हम लिखेंगे 1 और 5 जीरो लिख देंगे। अब देखिए 13 को हम 32 से गुणा कराएंगे। तो 13 दूनी 26, 2 हासिल और 13 तिया 39, 39 और 2 41 बटे 1 और 5 जीरो लिखेंगे। अब देखिए नीचे 5 जीरो है ना, तो हम दशमलव में अगर ये संख्या लिखेंगे तो कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 5 अंक बाद दशमलव भी लगाएंगे। तो यहाँ पे 6 1 4 और 1 0 2 0 और 3 2 5 और 1 6। तो ये 6 अंक हो गया ना। तो 6 अंक बाद हम दशमलव भी लगाएंगे, यहाँ पे ये दशमलव होगा। अब बटे में हम ये इतनी संख्या नहीं लिखेंगे क्योंकि हम पॉइंट लगा दिए हैं ना, तो ये संख्या हट गई है। तो ये आपका आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 17/8। दूसरा पार्ट है 17/8। दूसरा पार्ट 17/8। 8 को भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे अलग से करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 1 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 17/2 × 2 × 2। अब देखिए इसको देखना है कि ये शांत है या अशांत है। तो ये भी शांत है क्योंकि बटे में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। तो 2 आ रहा है तो 5 तो हम लिख ही सकते हैं। जब 5 से इसमें गुणा कराएंगे 5 से इसमें भी गुणा कराएंगे। अब देखिए
ये तो शांत हो गया, लेकिन अब क्या करना है? वो कह रहा है दशमलव प्रसार कीजिए। तो दशमलव में ये संख्या लेके आना है, तो इसको हम 10 करेंगे, नीचे वाली संख्या को 10 बनाएंगे। तो हम यहाँ पे 5 से गुणा कराएंगे, यहाँ भी 5 से और यहाँ भी 5 से। जब 2 पंचे 10 हो जाएगा और यहाँ भी 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो ये होगा 17/10 गुणे 10 गुणे 10। तो ऊपर भी हम 5 से गुणा कराएंगे। जितनी बार हर में गुणा कराए हैं उतनी बार अंश में भी गुणा कराएंगे। तो गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 पंचे 125। अब 17 का गुणा 125 में कराएंगे तो कितना आएगा? 17 पचे 85, हासिल 8, 17 दूनी 34 और 34 8 42, हासिल 4 और 17 एके 17 4 21 बटे कितना? 10 गुणे 10 गुणे 10, 1000 आ जाएगा। 1000। अब देखिए पॉइंट में हमको ये लेके आना है संख्या को, तो यहाँ से अगर हम ये संख्या हटाएंगे हर वाली, तो ऊपर हम पॉइंट लगाएंगे और कितने अंक बाद लगाएंगे? 3 अंक बाद लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 0 है, तो हर में 3 अंक बाद लगाएंगे। तो ये 2 1 2 5, तो 3 अंक बाद कहाँ है? 1 2 3, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा। ये आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट तीसरा है। दूसरे का तीसरा पार्ट। दूसरे का तीसरा पार्ट है 15/1600। 15/1600। तीसरा पार्ट है 15/1600। अब देखिए 1600 का भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे अलग से 1600। 2/16, 2 0, 2 चौका 2 0, 2 दूना 4 0, 2 एके 2 0, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 25, 5 एके 5। तो इसके स्थान पे हम इतनी संख्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 15/2 कितनी बार है? 5 बार, 6 बार, 2 2 है, 1 2 3 4 5 6, और कितनी बार 5 है? 2 बार है, तो गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए इसको पहले बताना है कि ये शांत है या अशांत है। तो ये देखिए आपका हर में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो ये आपका शांत है। क्योंकि पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे हम लोग? अगर हर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में आएगा तब तो ये आपका शांत होगा। अगर इसके फॉर्म में नहीं आएगा तो वो अशांत होगा। तो देखिए 2 × 5 के फॉर्म में आ रहा है ना, तो ये आपका शांत होगा। अब देखिए सबको क्या करना है? सबको 10 बनाना है, नीचे वाली संख्या को। तो 5 का गुणा हम 2 में कराएंगे तो ये 10 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा हम 2 में कराएंगे तो ये भी 10 हो जाएगा। बचा कितना? 2, 4 2 और बचा है। तो यहाँ पे हम गुणे 5 करेंगे, गुणे 5 करेंगे, गुणे 5 और गुणे 5। जब हम 4 बार 5 से गुणा कराएंगे हर में, तभी तो 10 आएगा। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 आएगा ना। तो ऊपर भी हम इतनी संख्या से गुणा कराएंगे, गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5। अब देखिए इसको अब हम मिटा दे रहे हैं, तो
तो ये हो गया 15। 15 का गुणा 5 में कराएंगे तो 15 पचे 75 गुणे और 5 25 पंचे 125 बटे कितना हो जाएगा 1 10 ये 1 0 2 0 3 0 4 0 5 और 6 0 होगा तो 3 4 5 6 0 आ गया। अब देखिए 75 का गुणा 125 में कराएंगे तो कितना आएगा 75 का गुणा 125 में तो ये 5 25 2 5 दूनी 10 2 12 5 1 5 1 6 7 5 35 3 और 7 दूनी 14 14 3 17 7 1 7 1 8 तो 5 7 7 6 13 और ये 9 तो कितना आएगा 9375 आएगा बराबर 9375 और बटे में कितना है बटे में 1 है और 6 0 है तो 6 0 है तो कितने अंक बाद हम दशमलव लगाएंगे दशमलव हम 6 अंक बाद लगाएंगे तो 4 अंक तो ये है ही तो 2 0 यहाँ पे और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे यहाँ भी 0 लगाएंगे तो ये आपका पॉइंट में आ गया दशमलव में आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 23 बटे 2 की घात 3 और 5 की घात 2 चौथा पार्ट है दूसरे का 23 बटे 2 की घात 5 और 5 की घात 2 2 की घात 3 और ये 5 स्क्वायर ये है। अब देखिए ये क्या है ये 2 की घात 3 है और 5 की घात 2 है तो क्या ये शांत है बिल्कुल शांत है क्योंकि देखिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में है ना तो यह आपका शांत है। अब देखिए इसको क्या करना है इसको नीचे वाली संख्या को 10 बनाना है तो इसको हम लिखेंगे 23 बटे 2 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 बार 2 2 लिख सकते हैं तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे। अब देखिए 5 स्क्वायर है ना तो 5 को हम कितनी बार लिख सकते हैं 2 बार लिख सकते हैं 5 गुणे 5। अब देखिए 10 करेंगे इसको तो 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 लेकिन ये 2 तो अकेला बच रहा ना तो यहाँ पे हम गुणे 5 करेंगे तभी तो 10 होगा तो यहाँ भी हम 5 से गुणा कराएंगे तो ये होगा 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10 है 11 बटे कितना 1 10 ये 10 ये 10 ये 10 तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब देखिए बटे में 1000 आ रहा ना 3 0 आ रहा है तो हम कितने अंक बाद पॉइंट लगाएंगे 3 अंक बाद पॉइंट भी लगाएंगे तो यहाँ पे 3 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो 0.115 ये आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 बटे 15 पांचवा पार्ट है 6 बटे 15। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं ना तो यहाँ पे लिखेंगे इसका भी तो हम गुणनखंड करेंगे। पहले क्या था पहले संख्या का गुणनखंड नहीं होता था हर का लेकिन अब इसका तो गुणनखंड होगा ही तो हम लिखेंगे 2 गुणे 3 और 15 को क्या लिखेंगे 5 गुणे 3 तो 3 से 3 कटेगा बचेगा क्या 2 बटे 5 बचेगा। अब देखिए क्या ये संख्या शांत है बिल्कुल शांत है क्योंकि यहाँ पे
5 है तो 2 की पावर m करना है, तो हम 2 से गुणा करा देंगे अंश और हर में। तो ये शांत तो हो गया, लेकिन अब हमको हर में क्या लेके आना है? हर में हमको 10 बना लीजिए। तो 10 बनाएंगे तो हम 2 से गुणा कराएंगे और ऊपर भी 2 से गुणा कराएंगे। तो ये हो गया 10 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10। अब देखिए एक 0 है ना, एक अंक बाद हम पॉइंट भी लगाएंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक अंक बाद यही तो है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। तो ये आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 बटे 50। 35 बटे 50। अब देखिए ऊपर वाले का भी हम गुणनखंड करेंगे और नीचे का भी गुणनखंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 7। 5 से 35 होता है ना, और 50 का गुणा कराएंगे तो 50 का गुणनखंड करेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 50 25 और 5 एके 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 2। 5 से 5 कैंसिल होगा, तो ये क्या आ जाएगा? 7 बटे 5 दूना 10 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम बाद में लिखेंगे। तो ये बचा क्या? 7 बटे 5 गुणे 2। अब बताना है इसको कि ये शांत है या अशांत है। तो देखिए हर में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है और 2 आ रहा है, तो ये आपका शांत होगा। अब देखिए 7 बटे 5 दूना 10 कराएंगे तो ये 10 लिखेंगे। तो एक 0 है ना, एक अंक बाद हम दशमलव भी लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 0.7। ये आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखते हैं पहला पार्ट इसका, तीसरे का पहला पार्ट। पहला पार्ट 43.123 और 456 789। 456 789। अब देखिए पहले तो हम ये देखेंगे कि ये शांत है या अशांत है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 9 के बाद गिनती खत्म हो गई है ना। अगर 9 के बाद गिनती नहीं खत्म होती, ऐसे डॉट डॉट रहता, तो इसका मतलब रहता कि ये अशांत है, ये और लंबी गिनती तक जाएगी। तो ये यहाँ पे 9 तक गिनती शांत हो गई। अब यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, तो बताना है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम कैसे p/q के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए क्या इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 43 दशमलव है ना, दशमलव के बाद देखेंगे कितनी गिनती है, 3 3 6 3 9 है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, इतनी गिनती लिख लिए। बटे क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और कितना 0 लिखेंगे, जितनी गिनती है उतना 0 हम लिखेंगे। तो 9 बार हम 0 0 लिखेंगे। ये 9 बार 0 0 हो गया। अब देखिए यही तो कह रहा है, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के फॉर्म में लिख दिए हैं। 10 की घात 9 लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे 43
43 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 10 की घात 9। अब देखिए 10 की घात 9 है ना, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2 लिख सकते हैं या 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 10 को हम लिखेंगे 2 गुणे 5 की घात 9। अब देखिए 2 पे भी 9 है और 5 पे भी 9 है, तो ये आपका क्या इस फॉर्म में आ गया, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में बिल्कुल आ गया। क्योंकि अभी इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 पे भी 9, 2 की घात भी 9 है और 5 की घात 9 है, तो इसको हम ऐसे लिख दें 2 की घात 9 और 5 की घात 9। अब देखिए क्या ये दिख रहा है 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये आपका शांत है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा पार्ट है 0.120। दूसरा पार्ट है 0.120 और 1200 फिर 12,000, 1200 फिर 12,000 12 फिर है 1,20,000 और डॉट 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 ऐसे है। अब देखिए पहले तो हम ये देखेंगे कि ये क्या शांत है, शांत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट है और गिनती आएंगी और ये शांत नहीं है, अशांत है। और यहाँ पे क्या इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए कह रहा परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, p/q के फॉर्म में लिखिए। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है और इतनी सारी गिनतियाँ हैं और इसके आगे भी गिनती हैं, तो बटे में हम कितना जीरो लगाएंगे, कोई पता नहीं है ना, तो ये आपका अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। फिर इसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा पार्ट है 43 इसी का तीसरा पार्ट है 43.123 456 456 और 789 है, 789 है और पूरे पर है। इसमें बताना है कि ये शांत है या अशांत है। तो पहले हम ये देखेंगे कि ये शांत है या अशांत है। तो देखिए सबके ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। तो बार लगा है, बार का मतलब होता है ये बार बार आएगा, तो ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अब देखिए फिर क्या बताना है, परिमेय है या अपरिमेय है। तो देखते हैं, मान लीजिए छोटा सा कोई एग्जाम्पल लेके बताते हैं। ये 8 पर बार है, तो यहाँ से जब हम बार हटाएंगे, यहाँ से जब बार हटाएंगे तो 8/9 लिखेंगे। जितनी संख्या पे बार रहेगी उतना हम बटे में 9 लिखेंगे। तो देखिए एक संख्या पे बार है ना, तो बटे में हम 9 लिख दिए। अब देखिए क्या ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि p/q के फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं। तो ये p हो जाएगा और ये q हो जाएगा, तो ये आपका परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे ये बड़ी गिनती है, ढेर सारी गिनतियाँ हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे में क्या लिखेंगे, कितनी बार 9 लिखेंगे,
जितनी संख्या पे बार है उतनी बार हम 9 लिखेंगे। तो कितनी संख्या पे बार है? 9 संख्या पे बार है ना, तो हम 9 बार 9 9 लिखेंगे। 1 2 3 4 6 7 8 9। तो 9 बार हम 9 9 लिख दिए। अब देखिए क्या ये p/q के फॉर्म में आया? बिल्कुल आ गया है p/q के फॉर्म में। ये आपका p हो गया और ये आपका q हो गया। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। और यही तो बताना था कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो ये परिमेय संख्या